तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो अब मैं भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी ठीक होने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो हिमावारी भी आपसे खुश होगी, तो इसलिए हिमावारी के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। तो हाँ, अब बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। सो यस, आई नो कि आप थंबनेल और टाइटल देख के आए हो। तो हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जो कि टाइम स्किप के बाद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं, या फिर कहीं तो टाइम स्किप तक। तो इसलिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो जो कैरेक्टर हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है उसका नाम है हिमावारी। यस, हिमावारी उज़ुमाकी। अब आप सोच रहे होंगे कि हिमावारी क्यों, हिमावारी ने ऐसा क्या कर दिया? तो अगर आपने हमारी बोरुटो ओपनिंग देखी होगी तो उस ओपनिंग के अंदर हमने देखा था कि जो वो गोलम था वो हमारे बोरुटो के ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, वो अटैक कर रहा था हिमावारी के ऊपर। सबसे पहले हिमावारी कावाकी के पास थी तो वो कावाकी के पीछे पड़ा था, लेकिन जैसे ही कावाकी हिमावारी को हमारे बोरुटो को दे देता है तो वो बोरुटो पे अटैक करता है। अगर उसे किसी एक को ही मारना था इन तीनों में से तो वो कावाकी के ऊपर अटैक कर सकता था, क्योंकि तब वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ गार्ड में था। और अगर उसे बोरुटो पे ही अटैक करना था तो वो पहले कावाकी पे क्यों करता? तो हिमावारी में कुछ तो बात स्पेशल है, क्योंकि उसके अंदर भी ओत्सुत्सुकी के जीन्स है, क्योंकि उसकी माँ ओत्सुत्सुकी की डायरेक्ट डिसेंडेंट है। और शायद इसी वजह से वो जो सैंड गोलम या फिर अर्थ गोलम जो भी उसे कह सकते हो, वो हमारी हिमावारी के पीछे पड़ा था। और एक और रीज़न जो हमारी हिमावारी को इम्पोर्टेंट बनाती है वो है फ्यूचर में होने वाली उसकी डेथ। यस गाइज, यू आर राइट, हिमावारी फ्यूचर में मर भी सकती है। इसके काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चांसेस है, क्योंकि जैसा कि वी ऑल नो, जो हमारा बोरुटो एनीमे है वो फ्यूचर में जाके काफ़ी ज़्यादा डार्क थीम में हो जाएगा। और इस डार्क थीम में हिमावारी जैसे लाइट हार्टेड कैरेक्टर को बचवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हो सकता है। तो आपको क्या लगता है हिमावारी का क्या होगा, और हिमावारी आगे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी या नहीं? तो अब नंबर 4 पे आता है शिकाडाई नारा। आपको पता ही है हमारा शिकामारू नारा बस कुछ ही चंद चैप्टर्स का मेहमान है, उसके बाद वो रेस्ट इन पीस हो जाएगा। जो चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रही है, क्योंकि यार शिकामारू से हमारी कितनी ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी हुई है, और अब वही बंदा रेस्ट इन पीस हो रहा है। कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं, नई जनरेशन को चमकाना तो है, इसलिए मारना तो पड़ेगा। तो हाँ, शिकामारू की डेथ पुल अप करेगी हमारे शिकाडाई को। और जैसे शिकाकू की डेथ पे शिकामारू ने सारी चीज़ें हैंडल करी थी, वैसे ही शायद शिकामारू की डेथ पे हमारा शिकाडा सारी चीज़ें हैंडल कर ले। क्योंकि जब उसका बाप उसकी एज का था तब मतलब भाई वो खराटे लेने में मस्त मज़े करता था और काफ़ी ज़्यादा आलसी था। लेकिन वहीं अगर हम देखें हमारे शिकाडाई को तो वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है और काफ़ी ज़्यादा दिमागदार भी। तो आपको क्या लगता है शिकाडाई इतना कुछ कर पाएगा अपने खुद के बेसिस पे? क्योंकि अगर शिकाडाई थोड़ी बहुत भी गड़बड़ करता है तो काफ़ी ज़्यादा बेकार नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो जो कैरेक्टर हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है वह तोनेरी ओत्सुत्सुकी। यस, यू आर राइट, तोनेरी ओत्सुत्सुकी। अगर ये कैरेक्टर ही नहीं होगा ना भाई, तो मैं बता रहा हूँ बोरुटो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसा कि हमें पता है बोरुटो के पास इतना खतरनाक डोजुत्सु जो है वो सब तोनेरी की वजह से ही है। और जोगन के बारे में हमारे बोरुटो को घंटा कुछ पता नहीं है, बस हमारे मोमोशिकी सेनपाई ने उसे थोड़ा सा टीज कर दिया है कि तेरे पास गॉड्स की पावर है, और बोरुटो तो उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाता। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि जो तोनेरी है वही हमारे बोरुटो को जोगन मास्टर करने में हेल्प करवाएगा। तो इसी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है। और वैसे तोनेरी तो स्टार्टिंग से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि जब हमने हमारे बोरुटो की आंख में जोगान आई देखी थी तब हमारे मन में यही घपला चल रहा था कि इसके पास ये आया कैसे। और जब हमें पता लगा कि तो तोनेरी हिनाता सिंपल ने दिया है, तब तो हाइप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी यार, मतलब आसमान फाड़ दिया था हाइप ने। नंबर 2 पे 2 कैरेक्टर्स आते हैं नारुतो एंड सास्के। ऑफ कोर्स इन कैरेक्टर्स को तो आना ही था। यहाँ पे आप सारादा, मित्सुकी और बाकी के साइड कैरेक्टर्स को भी जोड़ सकते हो, क्योंकि ये सारा मैं एक ही साथ बताने वाला हूँ। मैं इस लिस्ट को नंबर 10 तक भी कर सकता था इनको सबको एक एक करके, लेकिन उसमें वीडियो फालतू में लंबा बनता और कुछ मज़ा भी नहीं आता, तो क्या फ़ायदा। इन 2 कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जो सास्के है उसी की वजह से हमारा बोरुटो उसकी मोस्ट ऑफ द टेक्निक सीखेगा, और वहीं जो हमारा नारुतो है उसकी वजह से हमारा बोरुटो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डेवलप होने वाला है। क्योंकि हमें पता है टाइम स्किप वाले सीन्स में क्या क्या हुआ था। जब भी हमारा कावाकी नारुतो का नाम लेता था बोरुटो के आगे उसका मुंह लटक जाता था। तो कुछ ना कुछ तो काफ़ी खतरनाक बात हुई है इन दोनों बाप बेटों के बीच में, जो कि ये लोग हमें बता नहीं रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में इन्हें रिवील तो करना ही पड़ेगा। सारादा, मित्सुकी जो हमारे बोरुटो के वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है, वो हमारे बोरुटो को मेंटली डेवलप होने में हेल्प करेंगे। क्योंकि जब काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड छोड़ के जाता है तो मेंटली ऑटोमेटिक डेवलप हो जाते हैं। तो इन सब के बाद सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नंबर 1 पे जो आता है वो है खुद कावाकी। यस, कावाकी को तो आना ही था, क्योंकि अगर इस लिस्ट में कावाकी नहीं होता तो ये लिस्ट कभी भी पूरी नहीं हो पाती।
कावाकी हमारे बोरूटो को हर तरीके से डेवलप होने में मदद करेगा, मेंटली, इमोशनली, टेक्निकली। और इन दोनों के बीच में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। और टाइम स्किप में तो यही वो बंदा है जो हमारे बोरूटो से भिड़ रहा है, तो यही तो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होगा ही। इसने नारुतो को कहीं और भेज दिया है, जिसकी वजह से शायद बोरूटो को चुल मच रही है और बोरूटो को भी वहीं भेजना चाह रहा है, लेकिन बोरूटो जा नहीं रहा है। ये सब बातें आपको पहले से पता थी, लेकिन टाइम स्किप का भी कुछ पता नहीं है कि ये लोग कब दिखा दे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी हाइप बनी रहे। और कावाकी को कर्मा मिल गया, ये चीज़ इन्होंने इस तरीके से रिवील करी थी ना भाई कि किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी। तो हाँ, टाइम स्किप भी कभी भी कर सकते हैं, हमें पता नहीं है। और टाइम स्किप डायरेक्ट वहाँ पे नहीं होगा, टाइम स्किप थोड़ा पहले होगा, मतलब समझ जाओ यार। तो ओके गाइस, तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।